हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका एक और बहुत ही शानदार वीडियो में। तो इस वीडियो में हम आप सभी को 1857 क्रांति का प्रमुख कारण समझाएंगे और इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो कि प्रायोगिक परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आप सभी को वो क्वेश्चन भी बताएंगे और 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था और कुछ अन्य कारण भी थे, वो भी आप सभी को बताएंगे। तो अभी थोड़ा सा साउंड की दिक्कत हो रही होगी, तो वो उस दिक्कत को भी हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आप सभी को 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण बताते हैं। तो जो 1857 की क्रांति हुई थी वह चर्बी लगे कारतूस थे, उसकी वजह से हुई थी, क्योंकि जो चर्बी लगे कारतूस थे वो जानवरों की खालों से बनाए जा रहे थे और इसमें गायों की खाल और सूअर की खालों का प्रयोग किया जा रहा था, जिससे हिंदू और मुस्लिम दोनों वर्गों की धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचा रही थी ये सब, क्योंकि उन कारतूसों को मुंह से चबाना पड़ता था। तो जिससे जो कि गाय है वो हिंदू धर्म के लोग इसको माता मानते हैं, और जो सूअर होता है वो मुस्लिम धर्म के लोगों के लिए मतलब उसमें कुछ कुरान में कुछ है, तो उसमें वो दिक्कत थी। तो ये 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण था, जिससे यह एक छोटी सी जिससे यह मतलब 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण बना। तो इसके कुछ अन्य कारण भी थे, वो भी मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ। तो इसके और कारण भी थे, वो आप सभी को मैं बताता हूँ। तो मैंने इन सभी को एक नोट्स बना के रखा है। हाँ, तो ये था इतिहास की पहली स्वतंत्रता संग्राम मानी जाती है। इसे सिपाही विद्रोह या पहला भारतीय स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। यह ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीयों का एक बड़ा आंदोलन था। ये बात तो सही है, और इसके प्रमुख कारणों में से एक था, राजनीतिक कारण था, अंग्रेजों की लैप्स पॉलिसी और भारतीय रियासतों का विलय। तो अंग्रेज जो थे वो जिन भी राजाओं के पास पुत्र नहीं थे, तो उनकी रियासतों को अपने उसमें राज्य में मिला रहे थे, जिसके कारण कुछ राजाओं जैसे कि झांसी की रानी थी, उनके पास कोई पुत्र नहीं था, तो वह झांसी को भी मिला रहे थे। तो इस कारण से झांसी में भी उन्होंने वहाँ पे क्रांति कर दी थी, और यह भी एक मुख्य कारण था 1857 की क्रांति का। और आर्थिक कारण थे, किसानों पर भारी कर लगाए जा रहे थे और उद्योग और धंधों को नष्ट कर दिया जा रहा था बिल्कुल तरह से। और सामाजिक कारण था, भारतीय परंपराओं, धर्म दखल, ईसाई धर्म प्रचार का दबाव। तो वो जो हिंदू धर्म और जो अन्य धर्म थे भारत में, तो उनको दबा रहे थे और ईसाई धर्म को प्रमोट कर रहे थे, यानी ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे थे। और इसका सैन्य कारण तो आप सभी को पता ही है कि भारतीय सिपाहियों के साथ भेदभाव, कम वेतन और ऊंचे पदों पर अंग्रेजी सैनिकों का होना। तात्कालिक कारण जो कि प्रमुख कारण भी है इसका, चर्बी वाले कारतूस, गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग, जिसने हिंदू और मुस्लिम दोनों की धार्मिक भावनाओं को आहत किया। और इसकी शुरुआत हुई थी 10 मई सन 1857 को मेरठ से विद्रोह की शुरुआत हुई। इसके बाद यह आंदोलन तेजी से दिल्ली, कानपुर, झांसी, लखनऊ और अन्य जगहों पर फैल गया। बहादुर शाह जफर को क्रांतिकारियों ने भारत का सम्राट घोषित किया, और इसमें प्रमुख नेता थे जो कि झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई थीं, कानपुर से नाना साहेब थे, अवध से बेगम हजरत महल थीं, और कुंवर सिंह बिहार से थे, और ग्वालियर से तात्या टोपे थे। इसके कुछ परिणाम भी निकले, जैसे कि अंग्रेजों ने क्रांति को दबा दिया, लेकिन यह एक बड़ा सबक बन गया।
और 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ और भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन रानी विक्टोरिया के अधीन आ गया। भारतीय समाज और राजनीति में स्वतंत्रता की चिंगारी फैल गई। यही आंदोलन आगे चलकर भारत की आज़ादी के संघर्ष का आधार